सोने का कमल, सुनहरा घोड़ा और दिव्य राजकुमारी। भाग 1। महिष्मती का वैभव और सूर्य कमल। बहुत समय पहले की बात है। महिष्मती नाम का एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वज्रदेव अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके महल के बीचों बीच सूर्यवन नाम का एक दिव्य बगीचा था, जिसकी जान था एक अद्भुत तालाब। इस तालाब में हर सुबह एक सुनहरा कमल, सूर्य कमल खिलता था। इस कमल की पंखुड़ियां शुद्ध सोने की थीं और इसका रस सुबह होते ही ठोस सोना बन जाता था, जिससे राज्य का खजाना हमेशा भरा रहता था। भाग 2। रहस्यमयी चोरी। एक दिन अचानक कमल के बीच से सोने का दाना गायब मिला। राजा ने 100 सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया, फिर भी चोरी नहीं रुकी। हार मानकर राजा ने घोषणा की, जो भी इस चोर को पकड़ेगा उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा भानुप्रताप, दूसरा इंद्रजीत और सबसे छोटा आर्यमन। बड़े भाइयों ने अपनी शक्ति और बुद्धि पर घमंड किया, लेकिन रात के समय एक मायावी सुगंध के कारण वे गहरी नींद में सो गए और चोर को नहीं पकड़ सके। भाग 3। छोटे राजकुमार आर्यमन की सूझबूझ। अब बारी आर्यमन की थी। उसने नींद से बचने के लिए अपनी उंगली पर छोटा सा चीरा लगा दिया, ताकि दर्द के कारण वो जागता रहे। रात के 3 बजे उसने देखा कि आकाश से एक सोने की चिड़िया उतरी और कमल से सोना चुराने लगी। आर्यमन ने तीर चलाया। चिड़िया तो उड़ गई, लेकिन उसका एक कीमती सोने का पंख नीचे गिर गया। राजा ने पंख देखकर शर्त रखी, जो इस सोने की चिड़िया को जीवित लाएगा वही महिष्मती का अगला राजा बनेगा। भाग 4। कठिन यात्रा और 3 गलतियां। तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में निकले। रास्ते में आर्यमन को एक बूढ़ा बंदर, जो एक दिव्य पुरुष था, मिला। उसने चेतावनी दी, बाहरी चमक धमक के लालच में मत आना। आर्यमन ने उसकी बात मानी और दिव्य पुरुष की मदद से उस जादुई किले तक पहुंच गया, जहां चिड़िया कैद थी। लेकिन वहां आर्यमन से 3 बड़ी भूलें हुईं। 1. लालच। चिड़िया को लकड़ी के बजाय सोने के पिंजरे में डालने की कोशिश की और पकड़ा गया। 2. अहंकार। सुनहरे घोड़े पवनवेग को पुरानी जीन के बजाय हीरो वाली जीन पहनाने की कोशिश की और फिर मुसीबत में पड़ा। 3. भावना। राजकुमारी वैदेही की बातों में आकर उसे विदा लेने के लिए महल के अंदर जाने दिया, जिससे वो धोखे का शिकार हुआ। भाग 5। विश्वासघात और अंतिम परीक्षा। दिव्य पुरुष ने उसे हर बार बचाया, लेकिन अंत में आर्यमन को 7 दिनों तक लोमड़ी बनने का दंड मिला। जब वो सब कुछ लेकर वापस लौट रहा था, तब उसके बड़े भाइयों ने उसे रास्ते में एक कुएं में धक्का दे दिया और सारा सामान लेकर खुद महल पहुंच गए। उन्होंने राजा से झूठ बोला कि ये सब वे लाए हैं, लेकिन चमत्कार हुआ। महल पहुंचते ही चिड़िया ने गाना बंद कर दिया, घोड़े ने खाना छोड़ दिया और राजकुमारी वैदेही दिन रात रोने लगी। ये दिव्य चीजें झूठ को पहचानती थीं। भाग 6। सत्य की जीत। घायल लोमड़ी आर्यमन जैसे तैसे महल पहुंचा। उसे देखते ही घोड़ा हिनहिनाने लगा और चिड़िया चहकने लगी। राजकुमारी वैदेही ने राजा को सारा सच बता दिया। तभी दिव्य पुरुष प्रकट हुए और आर्यमन फिर से राजकुमार बन गया। राजा वज्रदेव ने क्रोध में आकर दोनों कपटी भाइयों को राज्य से निकाल दिया और आर्यमन का राज्याभिषेक किया। कहानी की सीख। मॉरल। 1. लालच और बाहरी चमक हमेशा धोखा देती है। 2. धैर्य और सत्य का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। 3. अपनों के साथ किया गया विश्वासघात कभी नहीं फलता।